हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com से राजेश प्रसाद केशरी की रिपोर्ट। जल, जंगल और सफाई पर बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगस्त से बरही वासियों को उपलब्ध कराएंगे पेयजल। आज पानी के मुद्दे पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ। अरे यार क्या पानी के मुद्दे पर आप लोग को मैं बुलाया, कारण है कि 4 महीना आचार संहिता में हम लोग ठेकेदार पर कोई दबाव नहीं डाल पाए। कारण है कि चुनाव में व्यस्तता के कारण से हमारी व्यस्तता हो गई, जिसके कारण से दबाव नहीं डाल पाए। और हमको लगता है कि 2012-13 में हमने बेल्टिक बनाया था चिरैया डैम में। अब बेल्टिक बनने के बाद में 14 में मैं चुनाव हार गया। हारने के बाद 19 तक लगता है कि 1 इंच भी इस कार्यक्रम में, उस समय मैंने पीएचडी को 6 करोड़ रुपया डीवीसी के द्वारा दिलवाया था मैंने कि आप नहीं बनाएंगे तो पीएचडी बनाएगा। तो 6 करोड़ रुपया पीएचडी को डीवीसी ने दिया, 6 करोड़ रुपया। उसके बाद में 14 से 19 तक यानी कि जो यहाँ विधायक रहे हैं, एक डेग इस काम को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया और ना इसकी चिंता नहीं उसको हुई कि बरही के लोगों को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब 2019 में जब हुआ चुनाव और जब वो चुनाव हार गए और जब मैं चुनाव जीता तो 20 और 21 ऑलरेडी कोरोना के कारण से सारे राज्य बंद हुआ, पूरे देश बंद हो गया, जिसके कारण से काम आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद मैंने पुनः हमने टेंडर करवाया 5 पंचायत को पानी देने के लिए। टेंडर कराने के बाद में ओम प्रकाश जी है जो ठेकेदार है पानी पहुंचाने का, वो भी आज हमने उनको बुलाया और मैंने बृहद यानी कि तीव्र गति से, जिस प्रकार से मिलिट्री काम करता है, मैंने निर्देश दिया है। इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 10 जुलाई तक मैं डैम से पानी ला करके बरही टंकी में दे दूंगा। उसके बाद हम चाहेंगे कि टंकी में जो पानी आवेगा 10 जुलाई तक, और यहाँ के लोगों के आपके माध्यम से बता दें कि ये वो फिल्टर किया हुआ पानी नहीं आएगा, नहाने धोने कपड़ा बर्तन मांजने का ये पानी आएगा। अब उसके बाद में फिल्टर वाला काम भी शुरू हो जा रहा है। जैसे ही शुरू होगा, और हमको लगता है वो उस समय कितने समय लगेगा, 2 महीने, मतलब है कि जुलाई अगस्त फिल्टर वाला पानी आने में 2 महीना लगेगा। लेकिन 10 जुलाई तक ले नहाने धोने का पानी हम बरही चौक के यानी कि पूर्वी बरही पश्चिमी कोडरा को दे देने का काम करेंगे, 5 पंचायत को। उसके बाद में जुलाई और अगस्त समाप्त होगा। पीने का पानी निश्चित तौर पे हम फिल्टर के द्वारा पहुंचा करके टंकी में पहुंचाएंगे और घर घर के द्वारा नल में हम पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक जो टूट फूट गया है, सभी गांव के मोहल्ले में पाइप टूट गया है, बहुत पुराना हो गया है, उसको चेक करने के लिए मैं वो पानी मंगवा रहा हूं कि पानी मंगवा करके सारे जगह में चल जाएगा तो मुझे मालूम होगा जब फिल्टर वाले पानी आएगा तो ये प्रॉब्लम समाप्त हम कर देंगे। ये मैं आपको आश्वासन हम भी दे रहे हैं। और इन्होंने हमने 10 दिन समय दिया था, लेकिन उन्होंने 10 दिन और समय मांगा कि 10 जुलाई तक मैं निश्चित तौर पे पानी पहुंचा देने का काम करूंगा। ये हमारा आज आश्वासन है। दूसरा है कि कारी माटी में 14 करोड़ का हमने आज तक जो 20 साल रहा, आज बड़ा उछल रहे हैं पानी के लिए, बैठक कर रहे हैं, लेकिन 20 साल में बरही के लोगों को क्या उन्होंने दिया है सब जान नहीं है, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। कारी माटी में आज तक ले पानी, वहां चापाकल फेल हो जा रहा था। उस समय प्रयास किया था, 2010 से 14 तक नहीं हो पाया, लेकिन मैंने 14 करोड़ का टेंडर कराया 12 गांव में पानी देने के लिए। वहां ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि जो कारी माटी से पानी चलेगा और आपका पचमाधव में जो टंकी बना हुआ है उसमें जाएगा, आप कुछ 1 किलोमीटर के लगभग जंगल विभाग से पाइप आना है। मैंने पीसीसीएफ से बात किया, आज मैं डीसी के पास जा रहा हूं, डीएफओ से बात करूंगा
कि इसको जल्दी से जल्दी एनओसी दे दें, जिससे वो पाइप बिछ जाए और पचमाधव के टंकी में पानी जाए और 12 गांव में सप्लाई हो जाए। इसी के लिए आप लोगों को मैं बुलाया कि आप भी चिंतित है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, सभी जनता परेशान है, त्राही माम हो रहा है पानी के बगैर। हमारा प्रयास है कि जितना से जल्दी हम इसको काम करा देंगे, इसलिए आप लोग को बुलाया। सड़क निर्माण में भी एनओसी और शाखा और दूसरी बात है, जो नई टांड से बांधेडी तक 27.5 किलोमीटर रोड है, जिसमें हमारे क्षेत्र में 20 किलोमीटर रोड है, यानी तिलैया बस्ती तक 7.5 किलोमीटर वो अमित के क्षेत्र में है। अब वहां तो जंगल है नहीं, टोटल हमारे यहाँ 12 किलोमीटर जंगल छोड़ के यहाँ से वहां, जैसे बेला दोहर गांव भी पड़ जाता है, विजैया गांव पड़ जाता है, उसके बाद में जंगल पड़ता है। उसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की कि इस प्रकार से वन विभाग के रवैया होगा तो न सड़क पहुंचेगी न गांव में पानी पहुंच पाएगा। इनके रवैया बहुत खराब है। सारे जंगल विभाग के लोग, इनके लापरवाही के कारण सारे जंगल की लकड़ियां काट दी गई है। जो जंगल बचा हुआ नहीं है, झाड़ी बचा हुआ है, उसको भी इन लोग रखवाली नहीं कर पा रहे हैं। और पाइप जाने से जंगल का कोई नुकसान नहीं होगा। अरे भैया, जान बचेगा तब जंगल रहेगा, आदमी बचेगा तब ने जंगल को दिखाई देगा। तो इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया और मुख्यमंत्री जी के पीए के द्वारा डीसी को आदेश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी वन विभाग से एनओसी लेकर के और सड़क निर्माण कराने का काम करें, और जो कारी माटी से पचमाधव तक जो पाइप आ रहा है उसको एनओसी लेकर के जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाने का काम करेंगे। यह हालत ऐसी है। मैं काफी प्रयासरत हूँ, काफी परेशान हूँ, लेकिन लापरवाही प्रशासन के द्वारा है। और प्रशासन के द्वारा होता है तो भाई जनता को तो परेशान होगा तो हमारे माथे पर चुएगा ही, हम लापरवाह हो गए। लेकिन मैं लापरवाह नहीं हूँ, दिन रात करके इस विषय पर हम ध्यान रख रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमने अगस्त महीने में जो कहा है, अगस्त महीने में आपका बरही में फिल्टर वाला पानी आ जाएगा और वहां हम चालू करना। 19 अगस्त नहीं, सितंबर महीना टाइम दीजिए फाइनल करने के बाद। सितंबर महीने में फाइनल आपका आचार संहिता लग जाएगा। फिल्टर वाला पानी अगस्त में हमको हर नहीं, ये आचार संहिता प्रभावित नहीं हो, नहीं हम तो हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। हम अगस्त महीने के 15 अगस्त, ओम जी, हाँ अगस्त 31 अगस्त तक हर हालत पे आप जितना रात दिन काम करिए बता देते हैं। अगस्त तक 31 अगस्त तक दे दीजिएगा। देंगे नहीं, कैसे नहीं देंगे? मुड़ी मत तो लगी, मुड़ी मत तो लगी। हाँ देना है, नहीं दीजिएगा तो हम दीवार करवा दूंगा, बता देते हैं। आप नहीं दीजिएगा तो मैं दीवार करवा दूंगा आपका कंपनी को, एक लाइन में बता देता हूँ। अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कोई काम के लिए, सारा दिन रात खट करके योजना हम लावे। अब हम सटीक बात करते हैं। अगस्त 2024 लगातार वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए? ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था? ट्रैफिक लाइट तो है ही, ट्रैफिक ये सिंगल लाइट यदि जो लगा दिया जाए, NHI वाले को हम लोग कहेंगे कि आप लगा दीजिए तो आप लोग लाइट से व्यवस्था है। और यहाँ एक बात समझ जाएगी, जिस प्रकार से हम लोग हैं और यहाँ ट्रैफिक जो है कोई दूसरा कोई नहीं कर रहा, यही के लोग करते हैं। जैसे यदि जो ट्रैफिक में जाम होता है, कोई घटनाएं घट जाती है तो सीधे मेरे माथे पर हो जाता है। चलने वाला लापरवाह होता है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता है, सीधे विधायक ने जाम लगवा दिया। हम चाहते हैं कि निश्चित तौर पर बरही चौक, आपको देखे हुए बरही चौक जो चक्कर बना हुआ है, ऐसे ऐसे गंदे कपड़े लगा के लगता है कि श्मशान घाट बन गया। उस चौक हमारा सुंदरीकरण के लिए हमने प्रयास कर रहा हूं। और आप देखते नहीं है, ये कोई कपड़ा बांध दिया है, एकदम गंदा हो गया है। हम अपनी संपत्ति खुद हम अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पे ट्रैफिक अभी कुछ दिनों से थोड़ा सुधार हुआ है और हम चाहेंगे कि सिविल SDO को मैं कहूंगा कि ट्रैफिक जाम ना हो। और खास करके मेरा कहना है, हम लोग भी जैसे जाते हैं धनबाद रोड में, देखते हैं यहां से वहां तक ले बड़े बड़ी गाड़ियां लगी रहती हैं, बड़े बड़ी गाड़ियां लगी रहती है। अब बेचारा अकेला ज्यादा विधायक क्या करेगा, गाड़ी लगा दे रखा है और वही खड़ा है और चला गया घर में। वो भी हटाने का प्रयास करूंगा कि कोई भी गाड़ी आपका ये जो बस स्टैंड है वहां से चौक तक ले कभी भी गाड़ी स्टैंड नहीं बनावे। ये हमारा नहीं, मैंने आपसे इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि आपने 1 साल पहले
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने ये कहा था कि बरी चौक पे बहुत जल्द ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, एक साल पहले की बात है जो आपने बरी प्रखंड मुख्यालय विधायक कक्ष में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था। नहीं, मैं कहा लेकिन था, एक साल बीत जाने के बावजूद अभी तक चाई वाले को हमने कहा था कि आप ट्रैफिक के सिग्नल लगाओ, लेकिन जो आप ही जानते हैं NH वाले ठेकेदार वाले कितने हैं। आज मैं जा रहा हूँ DC को कहूंगा, आपके माध्यम से जो संज्ञान आपने दिया है, अभी मैं DC को कहूंगा कि वहां देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा, लेकिन अधिक यदि जो हम लाठी चलवा करके सबको, यहीं के लोग रहते हैं, ठेला लगा देते हैं, गुमटी लगा देते हैं, मोटरसाइकिल लगा देते हैं और बस भी लगा देते हैं, यही के लोग लगाते हैं। और उसमें भी एजेंट वाले लोग गाड़ी वहीं खड़वा कर रख देंगे। तो मेरा कहना है कि हमारा डंडा जलेगा तो यहीं के लोगों पर नहीं चल जाएगा। इसलिए उनको प्यार मोहब्बत से कहते हैं कि इस प्रकार से काम ना करो कि जिससे रोकथाम में हम लोग को परेशानी ना बढ़े। और दूसरा सवाल है कि बरी चौक जो आपका है राज्य का सबसे बड़ा चौराहा है, उसके बावजूद आप बरी चौक की स्थिति आप देख रहे होंगे, आसपास पूरा गंदगी पसरा हुआ है। यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा हमारी बात पहले सुन लो, यहाँ नगर निगम नहीं है कि उसके लिए अवसर है। गंदा यहीं के लोग करते हैं। आप देखते होंगे कि जितने शहर में बसे हुए घर हैं, सब झाड़ू लगा करके रोड पर फेंक देते हैं। आम जनता जितना भी गंदगी फैला रहा है, म्यूनिसिपैलिटी इलाका होता तो म्यूनिसिपैलिटी के लोग होते और अपना सफाई करते। यहाँ पंचायती राज है, कोई ऐसा फंड नहीं है। जो अभी देखते होंगे टोटल किनारे किनारे सब फल लगा हुआ है। तो इसमें हमारी भी गलती है, ऐसा नहीं है कि खाली सरकारें की गलती है। और गंदा कौन करता है? यही के लोग ने करते हैं। अभी हम लोग डस्टबिन रख देते हैं, डस्टबिन कहने छुड़ा फेंक देता। कोई भी सारे अपने हिफाजत कानून का, जैसे हमने हैदराबाद गया था, एक भी कागज का टुकड़ा रोड पर नहीं हमने देखा है। हमारा नेचर, हमारा विचार इतना गंदा है कि लाओ उठा के फेंक दो, हमको क्या मतलब है। तो हम लोगों को भी प्रचार प्रसार करना चाहिए कि भाई आप जो गंदगी अगल बगल में रोड पर फेंकते हैं वो कचरा नहीं फेंके और अपना स्वच्छ भारत बनाने जब तक नगर पालिका नहीं बनता है तब तक नहीं होता है। सही समस्या समाधान। अभी समस्या पंचायत में पैसा नहीं आता है पंचायत में पैसा नहीं आता है सफाई करने का। एक टेम्पोररी कोई टेम्पोररी ये होगा। आप नहीं, सभी लोग जैसे अभी सभी पब्लिक बैठे हैं, यदि जो हम लोगों को एक कमेटी हम लोग बनाए, अब बना में हम लोग को चंदा दे करके उसको सफाई करने का ये तरीका हुआ। हम लोग यहाँ पत्रकार बंधु लोग बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं, आज हम लोग जनता भी बैठे हैं। एक हम लोग कमेटी चौक के कमेटी बनाए, अब 5-5 रुपया भी हम ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे, सफाई कराने का काम करेंगे। आज कमेटी बनाइए, हम लोग तैयार हैं। हाँ, SDO के अध्यक्षता में बैठक हम करवा देते हैं, इसका हम लोग निदान निकालेंगे। ये बहुत जरूरी है विधायक जी, इसलिए क्योंकि अगर यदि आप जितने भी शॉप हैं, अगर यदि वो 5-10 रुपया अगर यदि प्रत्येक दिन देता है तो आप आसानी से सफाई करवा सकते हैं। और नहीं तो आप अभी बरी की स्थिति आप देख सकते हैं कि आते जाते लोग मतलब हम तो यही रहते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा कहना है कि मैंने SDO साहब से आपके संज्ञान लेते हुए, आप प्रमोद जी का संज्ञान लिया, इन्होंने नसीहत दिया कि SDO के माध्यम से हम लोग बैठक करेंगे, आप बैठक करके इसका निदान। हाँ, ट्रैफिक में DC से बात करने, ट्रैफिक इसके लिए एक बार लिखा गया यहाँ से, वो लिखे। एक बात सुनिए डॉक्टर साहब, एक बात, हम लोग अभी देखे नहीं है, अभी सीट बेल्ट नहीं लगाया। बिल्कुल। अब एक मिनट, आपका चौपारण प्रखंड का कुछ मामला हम लोग पास आया है, क्योंकि पांडेबारा केंदुआ में 6-7 ऐसे लोग हैं जो 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं किए हैं। मैं जाके देखा हूँ, और उन लोग के ऊपर जो है फॉरेस्टर केस किया है, DFO न्यायालय में केस चल रहा है। कोई 2 साल से, कोई 5 साल से परेशान है, कोई 10 साल से परेशान है। कहाँ है? हमारे पास आता तो उसको हम देखेंगे। नहीं आया हमारे पास कोई संज्ञान नहीं। हमारे पास आए थे। आपके पास संज्ञान आया तो हमारे पास तो आया ही नहीं। हमारे पास, आप पत्रकार हैं, आपके पास आ गया, मेरे पास कोई संज्ञान ऐसा नहीं है।